अगर एस्थेटिक्स चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपके साथ में मेरी चीज़ शेयर करूंगा। जब मैंने मसल बिल्डिंग स्टार्ट की थी वो टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा स्किनी था, और स्किनी टू मस्कुलर ट्रांसफॉर्म होने के लिए मैंने वो हर चीज़ ट्राई की जिससे मैं खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ। मेरा डाइट अच्छा था, मेरा वर्कआउट अच्छा था, मेरी स्लीप अच्छी थी, लेकिन मैंने मेरे बॉडी के अंदर कुछ भी रिजल्ट नहीं देखा। मैंने मेरे बॉडी के अंदर रिजल्ट तब देखना स्टार्ट किया जब मेरा फूड काउंट कैलकुलेट करना सीख गया, जब मैं मेरा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कैलकुलेट करना सीख गया। उसके बाद मैंने मेरे बॉडी के अंदर बहुत अच्छे खासे रिजल्ट देखना स्टार्ट हो गया। आपको एक चीज क्लियर करूंगा, जो हमारा डाइट होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, और कंप्लीट डाइट का मतलब ये होता है जिसके अंदर हमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। हमारे बॉडी के लिए तीनों के तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। हमारी फोर व्हीलर का अगर एक आधा चक्का भी आप निकाल के फेंक दोगे तो बाकी के तीन चक्के अच्छे होने से फायदा क्या, जब तुम्हारी गाड़ी चलेंगी ही नहीं। आपको एक चार्ट के साथ समझाता हूँ। हमारा जो फुल डे फिटिंग का जो डाइट प्लान होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए, जिसके अंदर जो मैक्सिमम पोर्शन है वो हमारा कार्ब्स का रहेगा, उसके बाद में हमारा प्रोटीन रहेगा, और आखिर में रहेगा हमारा फैट। आज के वीडियो से मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपने आज का वीडियो पूरा देख लिया, समझ लिया ना, तो आपको दूसरा एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं हर चीज इतना ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताऊंगा आपको कि आपको किसी को भी ये चीज एकदम बेसिक से समझ में आए। हर चीज कैलकुलेशन करके बताऊंगा, जिसके अंदर आप खुद के बॉडी के हिसाब से अपना डाइट प्लान प्लान कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे बॉडी को कितना ज्यादा प्रोटीन, कितना ज्यादा कार्ब और कितना फैट लगने वाला है। एक बार हमें ये डाटा मिल गया तो उसके बाद हम लोग हमारा फूड का मैक्रो न्यूट्रिएंट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में उनको डिवाइड करेंगे। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सबसे पहली चीज जो हमें लगने वाली है वो है हमें हमारा मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मेंटेनेंस कैलोरी कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए बताता हूँ। अब हम कैलकुलेट करेंगे मेंटेनेंस कैलोरीज। और मेंटेनेंस कैलोरीज मतलब क्या, ये वो कैलोरी होता है जिसके कारण हमारा वेट ना बढ़ेगा ना कम होगा। ठीक है। सबसे पहले हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। राज एक लड़का है और जिसका बॉडी वेट है 60 kg। सबसे पहले हम राज का वेट पाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे, जो कि आएगा हमारा 60 kg इंटू 2.25 मतलब 135 पाउंड्स। और हमें मेंटेनेंस कैलोरी निकालने के लिए पाउंड्स को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, दैट इज 2025 हमारा मेंटेनेंस कैलोरी आया राज का। आगे के कैलकुलेशन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इक्वल्स टू 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ कार्ब इक्वल्स टू 4 कैलोरीज एंड 1 ग्राम ऑफ फैट इक्वल्स टू 9 कैलोरीज। अब हम देखेंगे कि हमें प्रोटीन कितना लगने वाला है। ठीक है। अब अगर हम एज्यूम करेंगे कि राज एक बिगिनर है, ठीक है, राज का जो बॉडी वेट है उससे हम 1 ग्राम मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि उसका पर डे का प्रोटीन इंटेक रहेगा। ठीक है। राज अगर बिगिनर है उसका 60 इंटू 1 दैट इज 60 ग्राम प्रोटीन पर डे। ठीक है। अगर राज इंटरमीडिएट है तो उसका बॉडी वेट इंटू 1.5 ग्राम दैट इज 60 इंटू 1.5 इक्वल्स टू 90 ग्राम प्रोटीन इसको पर डे में लगेगा। और अगर राज एक प्रो लेवल का है जिसने 2 से 3 साल तक अच्छा खासा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रखी है, तो राज को लगेगा बॉडी वेट इंटू 2 ग्राम दैट इज 60 इंटू 2 इक्वल्स टू 120 ग्राम प्रोटीन पर डे। और जैसा मैंने आपको यहाँ पे बता रखा था कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इक्वल्स टू 4 कैलोरीज। तो अगर 90 ग्राम प्रोटीन अगर हम ऐसा कंसिडर करेंगे, राज इंटरमीडिएट है, ठीक है, 90 ग्राम प्रोटीन इंटू 4 इक्वल्स टू 360 कैलोरीज। आपको पता चल गया होगा कि राज को फुल डे ऑफ ईटिंग में अंदर कितना प्रोटीन इंक्लूड करना है। अब हमारे सेकेंड चीज आएगी वो है एक आइडियल फैट इनटेक फॉर मसल बिल्डिंग इज 1 ग्राम ऑफ टोटल बॉडी वेट। इसका मतलब क्या, हमें लीन गेन या हमें मसल गेन करने के लिए जितना हमारा बॉडी वेट है उसको इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारा फैट रहेगा। हमें फुल डे में 60 ग्राम फैट रहेगा राज के केस में, और 60 ग्राम फैट इंटू 9 इक्वल्स टू 540 कैलोरीज। 9 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 ग्राम ऑफ फैट इक्वल्स टू 9 कैलोरीज। हमारा फैट में कितना कैलोरी ले रहे हम, 540 कैलोरीज। अब हमारा बचा कार्ब्स। कार्ब्स इंटेक हमें पता नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, कैलोरीज फ्रॉम प्रोटीन जो कि हमारा था 360
कैलोरीज फ्रॉम फैट्स आएगा हमारा 540 और कैलोरीज फ्रॉम कार्ब हमें पता नहीं। सो हमें हमारा मेंटेनेंस कैलोरी पता था जो कि था हमारा 2025 और उसके बाद हमें कैलोरीज फ्रॉम प्रोटीन था हमारा 360 प्लस कैलोरीज फ्रॉम फैट दैट इज 540, मतलब 2025 माइनस अगर 900 करेंगे तो हमारा आएगा 1125 कैलोरीज फ्रॉम कार्ब्स। और जैसे 4 कैलोरी मतलब एक कार्ब होता है, सो हम लोग 1125 को डिवाइड करेंगे 4 से, जो कि आया हमारा 281 ग्राम ऑफ कार्ब्स। मतलब राज के केस के अंदर उसे दिन का लगने वाला है 281 ग्राम ऑफ कार्ब्स, 90 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 60 ग्राम ऑफ फैट। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे तुम्हारा प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। अब हमें एक आइडिया मिल गई कि राज के केस में हमें फुल डे में कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स और कितना फैट लगने वाला है। तो अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में बताऊं, अगर हमारी पहली मील है जिसके अंदर हम लोग 3 रोटी, 2 बॉइल एग्स और तूर दाल खा रहे हैं, ठीक है। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमें हेल्दीफाई में ऐप लगेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोटी को कैलकुलेट करेंगे। 3 रोटी के अंदर हमें मिलने वाला है 9.1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 52.1 ग्राम ऑफ कार्ब्स एंड 11.7 ग्राम ऑफ फैट, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा रहेगा 2 बॉइल एग्स जिसके अंदर हमें 6.3 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 0.6 ग्राम ऑफ कार्ब्स, 5.3 ग्राम ऑफ फैट। और तूर दाल के अंदर हमें 7.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 20.3 ग्राम ऑफ कार्ब्स और 20.8 ग्राम ऑफ फैट। ये हमें तीनों चीज के अंदर क्या क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है हमें वो मिल गया, ठीक है। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 9 प्लस 6 प्लस 7 अप्रोक्सीमेटली समथिंग 22 आएगा। उसके बाद में कार्ब्स कैलकुलेट करेंगे 52 20, तो ये आएगा हमारा समथिंग 70 ग्राम्स के अप्रोक्स। और फैट के अंदर आएगा ये कम से कम 18-19 ग्राम, ठीक है। ये हमारी मील नंबर 1 के अंदर हमें इतना सब कुछ चीज मिला और आपको आपका टारगेट पता है कि हमें कितना प्रोटीन, कार्ब्स, फैट लेना है। आपके जो बाकी के मील्स रह गए उसके अंदर भी आप ऐसा कैलकुलेट करो। आखिरी मील के अंदर आपका अगर ये मैक्रोन्यूट्रिएंट कंप्लीट नहीं हो रहे फुल डे में, तो उसके अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर सकते हो जिसके अंदर आप प्रोटीन, कार्ब्स और फैट कंप्लीट करेंगे। अगर आपके ये सारे रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी कंप्लीट हो रहे, फॉर एन एग्जांपल आपके दूसरे तीसरे मील में ही अगर ये सारा चीज अगर कंप्लीट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ये आपका टारगेट फुल डे में कंप्लीट कर लिया। जैसे आप रोज टारगेट कंप्लीट करके खाना स्टार्ट कर दोगे, आपको 101% रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से कुछ सीख के जा रहे हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में।